जैसा अभी आपने पूछा कि कैरेक्टर अगर हमें प्रिंट करवाना है, कैरेक्टर के फॉर्म में पैटर्न अगर हमें प्रिंट करवाना है, और जैसा आपने शेयर भी किया कि कैरेक्टर ए के लिए जो आपने प्रोवाइड कर रखा है कुछ इस तरीके से देखे, वो कैसा वर्क कर रहा है वो एक बार पहले देख लेते हैं। कंपाइल एंड एग्जीक्यूट। वैल्यू दी अगर हमने यहाँ पे 6, तो 6 के रेस्पेक्टिवली ऐसा पैटर्न आ रहा है, ए वाला पैटर्न। आप सिमिलरली अगर ओ प्रिंट करना चाह रहे हैं, जो आपने पूछा कैरेक्टर कौन सा, ओ, तो उसके लिए अगर हम बात करें तो हमें यहाँ यूजर से सबसे पहली चीज यूजर से एक वैल्यू पूछनी है, और वो वैल्यू अगर यूजर ने 5 दी है, एन की वैल्यू अगर यूजर ने 5 दी है, तो हमें प्रिंट क्या करवाना है वो पहले हमें डिसाइड करना है। हम प्रिंट करना चाहते हैं सपोज कुछ ऐसा कि यूजर ने अगर 5 दिया है तो हमारे पास एस्ट्रिक कुछ इस तरीके से आ जाए, जहां पे ये एस्ट्रिक अवेलेबल हो जाए, एंड इस तरीके से एक बार हम इसे कॉपी कर रहे हैं इस लाइन को, यहाँ पे वापस वही एस्ट्रिक एस्ट्रिक। तो अगर वो ऐसा आप ड्रॉ करना चाहते हैं, क्योंकि पहली चीज ये समझने की होगी आप ड्रॉ करना कैसे चाहते हो। अगर आप ऐसा ओ कंसीडर करना चाहते हैं तो तरीका बहुत सिंपल सा है। आपको एक फर्स्ट रो आपको प्रोवाइड करनी है कितने टाइम्स, जिसमें पहला तो हो स्पेस, लास्ट वाला हो स्पेस, बाकी सारे वो एस्ट्रिक सिंबल आए, राइट। जबकि बाकी रोज में पहली जगह पे एस्ट्रिक है, बाकी फिर स्पेस है और फिर एस्ट्रिक अवेलेबल है। ऐसा कुछ अगर हम क्रिएट करना चाह रहे हैं, एन की वैल्यू 5 के लिए ऐसा है, एन की वैल्यू अगर 6 देते तो ये एस्ट्रिक आते 6, यहाँ पे एस्ट्रिक आते कितने, तो 2 माइनस कर दे अगर उसके, तो उतने एस्ट्रिक यहाँ पे आ जाते, और यहाँ पे वापस 6 एस्ट्रिक आ जाते। तो इस पर्टिकुलर पैटर्न को प्रिंट करने का तरीका हमारा कैसा है, तो ध्यान से देखते हैं। एन की वैल्यू यूजर से पूछी, यूजर से एन की वैल्यू पूछने के बाद एक बार हम ये पूरा हटा देना, वापस से देखते हैं इस पूरे। एन की वैल्यू यूजर से पूछने के बाद हम जो इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं वहां पे हमने एक लूप प्रोवाइड किया। लूप किस लिए, केवल फर्स्ट रो के अंदर एस्ट्रिक प्रिंट करने। तो फर्स्ट रो के अंदर एस्ट्रिक प्रिंट करने का जो हमारा तरीका रहा वो कुछ ऐसा कि यहाँ पे हमने लूप प्रोवाइड कर दिया i इक्वल 2 से लेके i लेस इक्वल n तक, i प्लस प्लस करते हुए, या हम कहते हैं i 2 से लेके i लेस देन n तक, क्योंकि लास्ट वाला एस्ट्रिक भी नहीं चाहिए। तो हमने कुछ इस तरीके से ये प्रोवाइड कर दिया, इसे कर दिया हमने प्रिंट। क्या करवा रहे हैं, एक एस्ट्रिक हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं, एंड एस्ट्रिक प्रिंट करना तो आपको आता ही है। और इससे पहले क्या कर रहे हैं, एक स्पेस प्रिंट करवा रहे हैं, केवल एक सिंगल स्पेस। इस तरीके से हम ये पैटर्न जो प्रिंट करना चाह रहे हैं वो यहां से हमने इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट किया। एक स्पेस प्रिंट किया, एक कंप्लीट रो यहां तक कंप्लीट हो गई, फर्स्ट रो अलग से प्रिंट करवाई है, और सेम जैसे ये फर्स्ट रो प्रिंट करवाई उसी तरीके से लास्ट वाली रो भी रहने वाली है। 2 से लेके लेस देन n तक हम ये एस्ट्रिक प्रिंट कर रहे हैं। बीच वाली रोज की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास बीच में कितनी रोज अवेलेबल रही, तो वापस वहां पे भी 2 हमारे पास वैल्यूज कम हो जाएंगी। तो सेम लूप हम ये प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन ये किस लिए है वो समझना। ये जो सेलेक्टेड कोड हम यहाँ पे जो विजिबल हो रहा है अभी सेलेक्टेड कोड, ये केवल फर्स्ट रो के लिए। ये जो कोड विजिबल हो रहा है सेलेक्टेड, ये केवल लास्ट रो के लिए। जबकि बीच में कितनी रोज चाहिए वो हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया, 2 से लेस देन n तक, वो हमें रोज की रिक्वायरमेंट है। और हर एक रो में हमें क्या चाहिए वो यहाँ पे हमने प्रोवाइड किया प्रिंटफ। प्रिंटफ के साथ हमने दिया एस्ट्रिक, एस्ट्रिक के साथ हमने ये प्रोवाइड किया एक लूप। कौन सा लूप, बिल्कुल वैसा ही, बस वेरिएबल चेंज कर दिया, जे वेरिएबल से दे दिया जे लेस देन n तक। कितने टाइम हमें स्पेस चाहिए वो हमने बता दिया, और जैसे हम इसमें स्पेस प्रोवाइड कर देते हैं प्रिंटफ, और यहाँ दे दिया हमने स्पेस, जैसा आप स्पेस देते हैं बिल्कुल उसी तरीके से। आपने स्पेस ऐसे ही दे रखा है, राइट, तो हम भी ऐसे ही दे रहे हैं। अदरवाइज आप %c से आज की वैल्यू प्रोवाइड करते हुए 32 आज की वैल्यू देते हुए भी दे सकते हैं। और जैसे ही एक रो के अंदर ध्यान से देखें हैं तो एक रो के अंदर क्या आता है, स्टार्टिंग में एस्ट्रिक आता है, फिर बीच में स्पेस, लास्ट में एस्ट्रिक। तो इस अप्रोच को हम काम में ले रहे हैं, बीच में स्पेस देते हुए लास्ट में एस्ट्रिक प्रोवाइड करते हुए। वेरिएबल i और j डिक्लेयर्ड है ऑलरेडी, हमने कुछ इस तरीके से ये प्रोवाइड कर दिया। एन आई जे, कोई और वेरिएबल रिक्वायर्ड है क्या हमें, नहीं है।
बस लाइन चेंज करने का टास्क जरूर ध्यान से दे देना, क्योंकि अगर लाइन चेंज करने का टास्क आपने नहीं दिया, पहली लाइन खत्म हो गई थी वहां, लाइन चेंज, ये मल्टीपल लाइंस के लिए है और हर बार एक एक लाइन कंप्लीट करेगा। ये आई वाला लूप जब चल रहा है तब एक एक बार चल रहा है I2 सेकंड रो, फिर थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, हर एक रो के अंदर स्पेस के लिए ये लूप अवेलेबल है, जे वाला। और इस तरीके से प्रोवाइड कर दिया। फाइनली यहाँ पे भी हम जो लाइन चेंज करना चाहते हैं ये ऑलरेडी कर चुका होगा लाइन चेंज, हर बार क्योंकि लास्ट में लाइन चेंज करता है। तो इस तरीके से हमारा पैटर्न प्रिंट हो रहा है। एकदम लास्ट में भी लाइन चेंज अगर करना चाहें तो एक्स्ट्रा में ये भी प्रोवाइड कर सकते हैं। हम इस तरीके का जब ये प्रोवाइड कर रहे हैं, कंपाइल एंड एक्सिक्यूट करके देखते हैं। लेकिन उसके अलावा एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पे बीच में ऐसे ही कुछ लाइन हम छोड़ना चाहते हैं, ऐसी ना, हमने यहाँ पे /n/n ऐसे प्रोवाइड कर दिया, 2 लाइन हमने यहाँ पे छोड़ दी। साथ के साथ हर एक लाइन में अगर स्टार्टिंग में हम चाहते हैं टैब प्रोवाइड करना, तो कहाँ कहाँ दे रहा है, /t जैसे हमने यहाँ प्रोवाइड कर दिया, ये /t प्रोवाइड कर दिया, एंड ये थी लास्ट वाली रो, यहाँ पे /t एंड /t प्रोवाइड। कंपाइल किया, एग्जीक्यूट किया, वैल्यू अगर हमने दिया यहाँ पे 5, तो कुछ इस तरीके का ये पैटर्न आ रहा है। वो पता लगा ये जो अभी हमने लास्ट में चेंजेस किए हैं वो चेंजेस करने कंपलसरी नहीं है। 6 दिया तो इसके रेस्पेक्टिवली ऐसा आ रहा है ओ, होपफुली आप इसे ओ में कंसीडर कर लेंगे, राइट, जैसा आप ओ चाहते थे, शायद से ये कंसीडर हो रहा होगा। 8 दिया तो 8 के रेस्पेक्टिवली कुछ ऐसा ये ओ वाला कैरेक्टर ड्रॉ हो रहा है। और इसे ड्रॉ करने के लिए कॉम्प्लिकेशंस हमने वो नहीं सोचा कि एक ही कंडीशन में सब चीज कर दो। ध्यान से देखें, हमने इफ काम में लिया है क्या इस पूरे में, तो हमें इफ की जरूरत ही नहीं लगी, तो हमने इफ काम में नहीं लिया। बहुत क्लियरली विजिबल है, कुछ सिलेक्शन करना ही नहीं है, जो प्रिंट करना है वो प्रिंट करना है। तो उसके लिए एक्स्ट्रा इफ क्यों काम में लें, एक ही लूप में सब चीज करना कंपलसरी नहीं होता है। तो इस तरीके से हमने ये प्रोवाइड किया, कंपाइल किया, एक्सिक्यूट किया, वैल्यू दे रहे हैं अगर हम 4, तो उसके रेस्पेक्टिवली छोटा वाला हुआ रहा है। और /n भी हटा लेते हम ना, जो लाइन हमने छोड़ रखी है एक्स्ट्रा में, ये भी अगर हटा दें। कंपाइल किया, एग्जीक्यूट किया, वैल्यू अगर हम दे रहे हैं यहाँ पे 4, तो कुछ ऐसा आ रहा है। 3 वाले केस में तो ये ओ बन ही नहीं रहा, अब उसका तो हम क्या कर सकते हैं, ओ आप 3 रो में ओ ड्रॉ करना चाह रहे हो जो ऐसा ही दिखेगा। बट हाँ, उसके बाद वाली वैल्यूज 5 में इस तरीके से, 6 में एंड सो ऑन आप आगे देख सकते हैं, जैसे 8 में इस तरीके से, एंड 20 जैसी वैल्यू अगर हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो होपफुली आपको ये भी आइडिया लग रहा है ये ऐसा क्यों है, राइट। यस सर। तो इस तरीके से आप कोड ड्रॉ कर सकते हैं, होपफुली आपको आइडिया है ना। चलिए, तो अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। या कुछ और डाउट पूछना पूछ सकते हैं। कैरेक्टर ऐसे ही सर आपने आप बताए थे ना देव में ग्राफिक्स कैसे आते हैं, ग्राफिक्स डेव में कैसे आता है, ओके ठीक है। तो उसके लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो हम नॉर्मल सिंपली यहाँ पे हमने क्या किया, ग्राफिक्स एंड डेव C++ ऐसा सर्च किया। सर्च करने के बाद यहाँ पे हमारे पास एक लिंक जो आया, क्योंकि डेव सी में इनबिल्ट अवेलेबल नहीं हुआ, हमें अलग से लाइब्रेरी एम्बेड करनी होगी। और लाइब्रेरी वहां पे एम्बेड करने के लिए, जैसे किसी वेबसाइट ने अगर सपोर्ट प्रोवाइड कर, तो उसकी हम हेल्प ले लें, किसी और की हेल्प ले लें एक्चुअली में, जिसने graphics.h ला के दिया। और कहीं ना कहीं ये इंस्पायर्ड है टर्बो सी के ग्राफिक्स वाली फाइल से। यहाँ पे क्लियरली लिखे हुए इंस्ट्रक्शंस हैं। डेव सी तो इंस्टॉल्ड है, जहां से भी आपने इंस्टॉल कर रखा है, डाउनलोड करना है इस पर्टिकुलर फाइल को। इस फाइल को हम जैसे यहाँ पे, ये हमारी फाइल अवेलेबल है, एक बार आपको विजिबल करवाते हैं, ये कंप्लीट फाइल अवेलेबल है, राइट। ये हमें डाउनलोड करनी है, सेव करनी है एक तरीके से। और ये लाइब्रेरी है जो उस ग्राफिक्स को सपोर्ट करेगी, ये भी हमें डाउनलोड करनी है। ये दोनों फाइल हमें डाउनलोड करनी है। एक बार इसे भी अलग हम ओपन करना चाहते हैं तो ये सीधे डाउनलोड होगी। तो इस पर्टिकुलर फाइल और इस graphics.h दोनों ही फाइल को हम डाउनलोड कर चुके हैं और डाउनलोड करके लेके आते हैं जहां पे भी हमें ले जाना है। ये फाइल हमारी जो अवेलेबल है, इसे तो हम डायरेक्ट यहाँ से Ctrl+S कर रहे हैं, और Ctrl+S करते हुए हम इसे सेव कर रहे हैं अपने उस पर्टिकुलर फोल्डर में। जैसे हमने एक अलग फोल्डर यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं ना, ग्राफिक्स नाम से हम फोल्डर क्रिएट कर रहे हैं। फोल्डर के अंदर हम पहले ये graphics.h वाली फाइल को सेव कर रहे हैं। सेव कर दिया,
सॉरी ग्राफिक्स डॉट एच डॉट टीएक्सटी, एक बार वापस हम सेव कर रहे हैं क्योंकि गलती से ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो गया। ऑल फाइल्स इस तरीके से हमने सेव कर दिया। तो ग्राफिक्स वाली ये फाइल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ठीक है, लेकिन इसका एक्सटेंशन डॉट टीएक्सटी नहीं होना चाहिए। हम इसे शिफ्ट डिलीट कर रहे हैं, एक बार सिंपली डिलीट, एंड यहाँ पे हमने कंट्रोल एस किया बिल्कुल वैसे ही, और यहाँ ऑल फाइल्स वाला पिक किया, ग्राफिक्स डॉट एच सेव कर रहे हैं और सेव कर देते हैं फिर से डॉट टीएक्सटी के साथ पहुंचे। ओके, तो इस पूरे को हम कंट्रोल सी एंड डेव सी हमने ओपन कर ही रखा है, उसमें पेस्ट किया, सेव कर रहे हैं यहाँ से हम, और इस फाइल को हम सेव कर रहे हैं अपने इस ग्राफिक्स फोल्डर के अंदर, ऑल फाइल्स पिक करते हुए या यहाँ से हेडर फाइल्स पिक करते हुए। तो हम यहाँ सेव कर रहे हैं ग्राफिक्स डॉट एच, इस तरीके से हम इसे सेव, ये फाइल सेव हुई है ग्राफिक्स डॉट एच नाम से, राइट। ओके, फाइल सेव हो गया। हमने शायद से कंपाइल वाली की प्रेस कर दी थी ना, ये कंपाइल नहीं करना था, इसे केवल हमें सेव करना था। तो ये सेव हो गई है ये फाइल, राइट। देन ये जो फाइल हमारी सेव हो चुकी है, दूसरी फाइल जो हमारी पहुंची उसे भी हम लेके आ रहे हैं, शो इन फोल्डर, हमने ये ओपन किया और जहां पे भी ये अवेलेबल है, इस पर्टिकुलर फाइल हमारी अवेलेबल है, यहाँ से कट किया और कट करके एक बार पहले तो इसी फोल्डर में लेके आते हैं और फिर क्लियरली वहां इंस्ट्रक्शन गिवन है उन्हें फॉलो कर लेंगे। ये बीच में फाइल डिलीट कर दी जो टीएक्सटी फाइल है ना। तो ये सी हेडर फाइल अवेलेबल हो गई ग्राफिक्स डॉट एच, और ये ए फाइल अवेलेबल हो गई जो ग्राफिक्स को सपोर्ट देगी। अब आगे जो इंस्ट्रक्शन गिवन है उन्हें हम फॉलो करते हैं। ये जो हमें कॉपी करनी थी, ये कहाँ कॉपी करनी है, उसकी लोकेशन हम चेंज कर रहे हैं। तो पहली चीज, ये इंक्लूड फोल्डर के अंदर, इंक्लूड फोल्डर के अंदर हमें ये कॉपी करनी है, डेवसी का जो इंक्लूड फोल्डर अवेलेबल है, जबकि ये फाइल कहाँ भेजनी है, LIB फोल्डर के अंदर। और ये फोल्डर हमारे कहाँ है, उन पे हम जाते हैं। तो पहले इसे इंक्लूड फोल्डर में ले जा रहे हैं, यहाँ से क्या हमने कट या एक बार कॉपी कर रहे हैं, यहाँ भले ही रहने दें एक्स्ट्रा में बैकअप के लिए कि कभी बाई चांस डिलीट हो जाए तो उसके लिए। तो ये हमने कॉपी कर ली यहाँ से फाइल, और इस फाइल को हम ले जा रहे हैं कहाँ, तो हमारे सी ड्राइव के अंदर, जहां डेव सी अवेलेबल है हमारे पास प्रोग्राम फाइल्स में, ओके डेव सीपीपी, इसके अंदर हमारे पास इंक्लूड फोल्डर होगा। इंक्लूड फोल्डर डायरेक्टली नहीं है, एक बार पहले इंक्लूड फोल्डर पे पहुंचते हैं। यहाँ अवेलेबल है इंक्लूड फोल्डर, इसमें ले जाके हमने ये पेस्ट कर दी, ये फाइल हमने अपनी प्रोवाइड कर दी। तो जैसे ही हमारी ये ग्राफिक्स वाली फाइल यहाँ पे पहुंच गई, दूसरी फाइल जो हमारी थी उसे भी हम लेके आ रहे हैं। वो फाइल हमारी कहाँ है, उसे एक बार वापस, नॉट दिस वन, वो फाइल हमारी थी, इस फाइल को भी हमने कॉपी किया और कॉपी करके लेके आ रहे हैं LIB फोल्डर के अंदर। LIB फोल्डर के अंदर, वहीं डेवसी के अंदर LIB फोल्डर जो अवेलेबल है उस फोल्डर के अंदर। तो देखते हैं LIB लाइब्रेरी फोल्डर ये अवेलेबल है, इसके अंदर ले जाके हमने इस फाइल को रख दिया। ठीक, उसके बाद क्लियर इंस्ट्रक्शंस गिवन है, हमें उन्हें ही फॉलो करना है ना। हमें लिंक और करने की जरूरत है, क्योंकि फाइल ले जाके तो रख दी, लेकिन डेवसी के लिंकर को भी वो पैरामीटर्स प्रोवाइड करने की जरूरत है। तो हम यहाँ पे डेवसी ओपन कर रहे हैं और जैसा इंस्ट्रक्शन में गिवन है वैसे ही फॉलो कर रहे हैं। ऑल्ट पी प्रेस किया, सॉरी ऑल्ट पी में नहीं आ रहा है, पैरामीटर विंडो यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए।
तो पॉसिबली हमें यहाँ पे जो प्रोवाइड करना है कंपाइलर ऑप्शंस में ही कंपाइलर के लिए या लिंक कंफर्म कर देता हूँ लिंक। तो हम यहाँ पे ये प्रोवाइड कर रहे हैं इस सेगमेंट में, इस सेगमेंट के अंदर कंट्रोल V कर दिया हमने, बीच में हमें एंटर भी देना था बट एंटर नहीं है, कोई बात नहीं, ओके कंसीडर कर रहा है वो एंटर मिलते ही। या एक काम हम कर सकते हैं वहां पे ऑप्शन, इन सबको हमने फिर हटाया, अलग अलग लाइन में हो तो ज्यादा बेटर लगेगा। एक बार ओके कर दिया एंड यहाँ एक अलग फाइल में हमने इन्हें पेस्ट किया एंड एक एक्स्ट्रा लाइन को भी कॉपी करना है ना साथ में, कंट्रोल C या कंट्रोल X एंड हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया कंपाइलर ऑप्शन में, लिंकर वाले पोर्शन में, और इस तरीके से एंड ओके पे क्लिक कर दिया। एंड अब हम आगे जो है पॉसिबली ये टास्क पूछ रहा है, हम डायरेक्ट काम में ले सकते हैं, हम अपने प्रोग्राम को काम में ले सकते हैं। जैसे इस एग्जांपल को हम कॉपी कर रहे हैं एक बार, किया एक बार कंपाइल कर रहे हैं हम इस प्रोग्राम को, कंपाइल टाइम पे एरर
चलिए काम करते हैं, हम पहले नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, फिर इस चीज की बात करेंगे ना। फाइल की हमें 2 प्लेसेस पे कॉपी करनी है। तो हमने कॉपी किया यहाँ, यही थी बीजीआई फाइल, राइट। दूसरा हमें कॉपी करना है इस फोल्डर के अंदर जो, ओके, एक और एलएम है। इंक्लूड भी 2 प्लेसेस पे अवेलेबल, मतलब मल्टीपल प्लेसेस पे है, तो हमें कॉपी जो करना है, क्योंकि ओवरऑल बात इतनी सी है कि आप कॉपी कहाँ करना चाह रहे हैं वो पहचानने की जरूरत है ना। तो एक बार जो हमारी फाइल थी ग्राफिक्स वाली, उसे हमें यहाँ से कॉपी इसमें इसके इंक्लूड, क्योंकि ये कंपाइलर भी हमने नहीं बनाया, वो फाइल भी हमने नहीं बनाई, जो लिंकिंग की स्पेसिफिकेशंस प्रोवाइडेड है वो मैं ट्राई करूँगा। एक बार कंपाइल करते हैं फिर ग्राफिक्स जो गिवन था टर्बो सी पे, वो 64 बिट के लिए तो पॉसिबल है ही नहीं, तो हमें जो काम में लेना है। और विजुअल सी प्लस प्लस यूज में ले रहे हैं तब तो बात ही अलग है, उसमें इनबिल्ट है। चलिए काम करते हैं, पहले वो टॉपिक देख लेते हैं जिनकी हम बात कर रहे थे, फिर इससे देखेंगे। ये एक और फाइल मिसिंग की एरर आ रही है, तो पॉसिबली पहले कभी ये फाइल किसी हो गई हो। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं हैश, जो हमने देखा था ये है प्री प्रोसेसर कंपाइलर डायरेक्टिव। हैश इंक्लूड हमने बहुत से प्रोग्राम्स में काम में लिया है, इस तरीके से हेडर फाइल को इंक्लूड करने के लिए।
वहीं अगर हम बात कर रहे हैं, हम जो प्रोग्राम प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें अगर हम एक वेरिएबल की जगह एक कांस्टेंट चाहते हैं लेकिन उसका नाम देना चाहते हैं एक कांस्टेंट लेकिन उसका कोई नेम होना चाहिए, तो उसके लिए हम काम में ले सकते हैं हैश डिफाइन। हैश डिफाइन एक अप्रोच है मैक्रो प्रोवाइड करने की। हैश डिफाइन एन 10 अगर हमने ये प्रोवाइड किया तो ये रिप्रेजेंट करेगा एन नेम के एक मैक्रो को, एक सिंबॉलिक कांस्टेंट को जिसकी वैल्यू है 10। यहाँ पे आप जो नाम देना चाह रहे हो वो नाम आइडेंटिफायर नेम, और यहाँ पे उसके लिए वैल्यू स्पेसिफाई कर सकते हैं। और इसका क्या वर्क होगा, अगर आप इंटीजर वेरिएबल ए क्रिएट कर रहे हो, ए में एन असाइन कर रहे हो, प्रिंट करते हो अगर ए की वैल्यू, तो आउटपुट में आ जाएगा क्या, तो ए की वैल्यू प्रिंट करने पे आउटपुट में आ जाएगा हमारे पास वो डेटा आएगा 10। इस प्रोग्राम को हमने कंपाइल किया, तरीके से प्रोवाइड किया, एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट किया, तो आउटपुट में आ रहा है 10। ये वैल्यू हमारे पास 10 अवेलेबल होगी। तो ये तरीका है एक मैक्रो को यूज में लेने का, जहां पे भी आप यूज में लेना चाहें ले सकते हैं। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल आपने कहीं प्रोवाइड किया 5 एंड 3.14 इसकी वैल्यू आपने स्पेसिफाई कर दी, जिससे आप जहां जहां भी पाई काम में ले रहे हैं ले सकते हैं। अचानक से लगा पाई की वैल्यू और ज्यादा एक और प्लेस तक आगे बढ़ानी है, तो आपने बढ़ा दी। जो पाई की वैल्यू है वो फ्रैक्शन पार्ट में और आगे भी होती है, तो जिस प्लेस तक आप ले जाना चाहते हो वहां तक आप यहाँ स्पेसिफाई कर दोगे और वही वैल्यू आगे कंसिडर हो जाए, तो वो आप दे सकते हैं। आप डायरेक्ट उसे काम में ले सकते हैं एक ऑपरेशन में, जैसे फ्लोट टाइप के हमने वेरिएबल प्रोवाइड किए, सपोज रेडियस के लिए आर एंड हमने एरिया के लिए वेरिएबल प्रोवाइड कर दिया। आर को वैल्यू अगर प्रोवाइड कर रखी है सपोज हमने से 20, और एरिया कैलकुलेट करना चाहते हैं हम उस सर्किल का, तो हमने कर दिया पाई इंटू आर इंटू आर। आपको आइडिया लग रहा होगा। और इस केस में एरिया अगर हम प्रिंट करवाते हैं तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा %f से प्रिंट करने पे। कंपाइल किया, एग्जीक्यूट किया, तो ये रिजल्ट कैलकुलेट होके आ गया, जो भी एरिया कैलकुलेट हुआ वो हमारे सामने आ गया। तो इस तरीके से पाई वैल्यू काम में ली जा रही है। ये है एक सिंबॉलिक कांस्टेंट, और ध्यान देने की चीज, ये जो भी सिंबल आप प्रोवाइड करो ये कांस्टेंट की तरह काम कर रहा है। मतलब इसमें आप अगर वैल्यू चेंज करना चाह रहे हो, भले 3.1 देना चाह रहे हो, 1.4 देना चाह रहे हो, सेम वैल्यू ही क्यों ना असाइन करना चाह रहे हो, असाइनमेंट अलाउड नहीं होगा। क्योंकि क्या करता है ये, कंपाइल टाइम पे जहां पे भी ये आइडेंटिफायर दिख रहा है उस जगह पे इस वैल्यू को रिप्लेस कर देता है। और कंपाइल टाइम पे अगर रिप्लेस कर दिया तो एग्जीक्यूशन टाइम पे ये पाई है ही नहीं, इस जगह पे है 3.141, जिसमें आप ये असाइन नहीं कर सकते। भले सेम वैल्यू होती तो भी प्रोग्रामिंग के अंदर कांस्टेंट के अंदर कांस्टेंट असाइन नहीं किया जा सकता। और इस केस में जो एरर आती है वही एरर आपको देखने को मिल रही है, एल वैल्यू रिक्वायर्ड एज लेफ्ट ऑपरेंड ऑफ असाइनमेंट। असाइनमेंट के लेफ्ट साइड में जिस वैल्यू की रिक्वायरमेंट थी वो सही नहीं है। कुछ इस तरीके का कॉन्सेप्ट रहता है मैक्रो का। होपफुली यहाँ तक की बात का आप सभी को कुछ आइडिया लगा होगा।